कई बार हम ज़मीन खरीदते वक्त जो है वो ज़मीन का एक इकरारनामा करते हैं, जिसको एक आप एग्रीमेंट भी मान सकते हैं। और उसमें ज़मीन को लेने से पहले जो है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का जो है वो निर्धारण किया जाता है। और जब उसका निर्धारण करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिखी जाती हैं कि आप एडवांस में कितना अमाउंट ले रहे हैं, और ये जो आप सेल डीड करवाएंगे ये कब करवाएंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन कब करवाएंगे, और उस दौरान कितना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। उन सारी चीज़ों का जो है वो व्याख्यान जो है उसमें दिया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि ये जो अमाउंट होता है ये बिल्कुल एक्चुअल लिखवाया जाता है। चूंकि रजिस्ट्री में तो बहुत सारी वेरिएशन लोग करते हैं, लेकिन ये जो इकरारनामा या बयाना जो होता है उसमें प्रॉपर जो है वो एक्चुअल अमाउंट लिखाया जाता है, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई बीच में कोई डिस्प्यूट तैयार होता है तो दोनों पार्टी के पास ये अपना राइट्स होता है कि वो उन सब चीज़ों को लेकर जो है वो किसी भी कोर्ट का जो है वो दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपने वो टर्म्स कंडीशन जो है वो ठीक ढंग से नहीं लिखवाई हैं, और उसके बाद इन फ्यूचर में ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई किसी एक पार्टी के द्वारा, तो फिर जो है वो एक रिवोक का जो है वो जो ऑप्शन बनता था वो नहीं प्रॉपर ढंग से बन पाता है, और उसकी वजह से आने वाले समय में जो है वो दोनों तरफ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इसलिए जब भी आपने कोई बयाना या करारनामा करना है तो उसमें शर्तों को जो है बिल्कुल साफ साफ लिखवाना है, ताकि इन फ्यूचर में जो है वो कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आ पाए।